गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 26 अक्टूबर 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 97। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है बच्चों। हमारी क्लास है 4th, सेक्शन मेरा बी है तो मैंने बी लिखा है। अगर आपका ए होगा तो ए लिखेंगे। रिलेटेड लर्निंग आउटकम क्या है? सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डेली लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड टू लेंथ, यानी कि लेंथ, लंबाई से रिलेटेड जितनी भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कर पाएँ। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा करें। देखो बच्चों, कई बार आती है हमारी चित्र पहेली। 2 चित्र बनाए हैं, पहले चित्र को बनाने के बाद दूसरा जब बनाने लगे तो कुछ मिस्टेक्स हो गई। तो चलो देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो है, देखो यहाँ पर एक पत्ते जैसा बना है लेकिन यहाँ पर एक तितली बनी है। दूसरा, यहाँ पर पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, यहाँ पर एक पत्ती है, यहाँ पर एक पत्ती है लेकिन यहाँ पर कुछ और है। घोड़े की ये जो बंधी हुई है रस्सी, ये यहाँ पर डार्क कलर की है और यहाँ पर लाइट कलर की है ना। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं बच्चों। आप और भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर पत्थर नहीं पड़े जबकि यहाँ पर पत्थर पड़े हैं, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद है पेंसिलों की लंबाई। पिछले सप्ताह अमित और अंकिता के पिताजी ने उनको नई पेंसिलें दी थी। आज जब वे दोनों अपना काम कर रहे थे तब अमित ने देखा कि उनकी पेंसिलों की लंबाई बराबर नहीं है। उसने यह बात अंकिता को बताई और दोनों ने अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। बेटा, दोनों बच्चों के पास पेंसिलें हैं और उन्होंने देखा कि उनकी पेंसिलों की लंबाई जो है वो बराबर नहीं है, तो दोनों ने अपनी पेंसिलों की लंबाई मापी। कैसे मापेंगे बच्चों? स्केल से। स्केल का इस्तेमाल करके हम पहले भी काम कर चुके हैं, आज दोबारा से स्केल का ही आया है। तो देखो बच्चों, अमित ने जब मापा तो उसकी जो पेंसिल है वो 10 सेंटीमीटर की है और अंकिता की 8 सेंटीमीटर की। तो देखो, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी पेंसिलों की लंबाई कैसे मापी होगी? स्केल से मापी होगी बच्चों। हम आम तौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने का उपयोग करते हैं। आइए हम सीखते हैं कि पैमाने स्केल की मदद से कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह से रखें कि इसका एक छोर पैमाने यानी कि स्केल के 0 के निशान को छू रहा हो और दूसरा छोर देखिए, पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पर है। इससे पता चलता है कि पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, जब आप स्केल लाए थे स्कूल में, जब हमने स्केल का काम किया था तो मैंने आपको बताया था कि स्केल से जब हम मेज़र करते हैं तो हम हमेशा 0 से मेज़र करते हैं, जहाँ पर 0 लिखा होता है। हम स्केल की स्टार्टिंग से मेज़र नहीं करते, है ना। बताया था कि हम स्केल की स्टार्टिंग से मेज़र नहीं करते, हम हमेशा 0 से मेज़र करते हैं। आपने पेंसिल को ऐसे रखा कि 0 पर आए और इसकी दूसरी टिप कहाँ तक आ रही है? 8 तक। तो कितनी हो गई बच्चों? 8 सेंटीमीटर है। आप भी पैमाने स्केल से अपनी पेंसिल की लंबाई मापिए और नीचे लिखिए। अब आपको क्या करना है? पेंसिल की लंबाई, आपको अपनी पेंसिल की लंबाई भी मापनी है स्केल पर और उसे लिखना है। ठीक है बच्चों। देखो, इसके अलावा मैंने ये स्केल की एक फ़ोटो ली है। देखो, यहाँ पर स्केल बनाए बच्चों। स्केल में यहाँ पर 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमेशा जब आप शुरू करेंगे तो हमेशा 0 से करेंगे। हो सकता है कि स्केल लंबा हो और 0 बाद में आ रहा हो। देखो ऐसे 0 यहाँ पर आ रहा है, हम 0 पे ही रखेंगे। जिस चीज़ को हमें मेज़र करना है उसे 0 से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे वो कहाँ तक जा रही है। ठीक है। अब आपको ऐसे ही अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है। और क्या माप सकते हैं बच्चों? घर में ऐसी कोई चीज़ जो आप इससे माप सकें, जैसे अपनी रबड़ की लंबाई, अपनी उंगलियों की लंबाई। ठीक है, ये सब आपको मापनी है और यहाँ पर लिखनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाले योगासन व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन। तो बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि लंबाई बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं और वो आपको करने हैं। मैं इन आसनों की फ़ोटो आपको भेज दूँगी। ठीक है। इसके बाद है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ओके बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बाय बच्चों।